Audio Jungle. हेलो एवरीवन, अनवर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन वस्तुओं का सेवन करने से हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, किन किन वस्तुओं का सेवन करने से हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, और कौन कौन सी वस्तुएं हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, और साथ में हमारे शरीर का जो धातु है, सप्त धातु होता है, उसका क्षय किस कारण से होता है। आज हम इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारे शरीर में पित्त किन किन वस्तुओं को खाने से बढ़ जाता है। तो दर्शकों, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हों तो आप नोट कर लीजिए, नहीं लेके बैठे हैं तो लेके बैठ जाइए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए ताकि आपके जीवन में ये काम आ सकें और ये चीज़ें आपको याद करने में आसानी हो सके। कई बार रिपीट करेंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगी और आप इसे याद भी कर लेंगे। देखिए, हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि किन किन वस्तुओं को खाने से होती है। पहला है दही। दही जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। दूसरा है खट्टी छाछ, यानी कि आप खट्टी छाछ पीते हैं तब भी हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। आप पूरा लिखते जाइए डिटेल से। तेल है और तेल वाली चीज़ें हैं, जैसे तेल वाली चीज़ें हम लेते हैं तो शरीर में पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने से कौन कौन सी बीमारियां होती है ये भी आगे हम बताएंगे। लेकिन एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या खाने से पित्त बढ़ जाता है। पहला तो हो गया दही, खट्टी छाछ, तेल और तेल से बनी हुई चीज़ें। उसके बाद है गुड़, जिसे हम देहात भाषा में भेली भी कहते हैं। गुड़ है, गुड़ को खाने से भी पित्त बढ़ता है। नमक है, मिर्च है, हींग है। उसके बाद से मूंगफली है, राई है, बैगन, गाजर, सहजन की फली, करेला। उसके बाद कुल्थी, कटहल, शराब, बासी भोजन। उसके बाद सूखे साग, खिचड़ी वगैरह। गर्म हवा में भी अगर हम रहते हैं ज़्यादा टाइम तक तो हमारा पित्त बढ़ जाता है। भूख का दमन, भूख लगी है लेकिन हम भोजन नहीं खा रहे हैं, टाइम से नहीं ले रहे हैं भोजन, वो भूख से 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ले रहे हैं, तब भी हमारा पित्त बढ़ने लगता है। चाय पीना, तम्बाकू लेना, गांजा और नशीली वाली जितनी वस्तुएं हैं नशा वाली, इनका सेवन हम करते हैं तो हमारे बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा नशा वाला पदार्थ का सेवन करना, बहुत अधिक काम करना, मेहनत करना, रातों में अधिक देर तक जागना और स्त्री के साथ अधिक समय तक मैथुन करना। मैथुन करने से भी पित्त बढ़ जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्रोध करना, जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रोध लगता है, तनिक बाद में गुस्सा आ जाते हैं, तो उनका भी इस क्रोध से पित्त बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पित्त बढ़ गया तो पित्त बढ़ने से कौन कौन सा रोग होगा हमारी बॉडी में, उसको भी जान लीजिए। अब पित्त बढ़ने से कौन कौन सा रोग होगा। पहला है कि सिर में दर्द होगा और जकड़न होने लगेगा। जब शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाएगी तो सिर में दर्द होगा, जकड़न होगा। उसके बाद से चक्कर आएगा, अर्धांगवात होगा, यानी आधे शरीर में दिक्कत होने लगेगी। लकवा हो जाएगा, धातु का पतला होना, हमारा जो धातु है वो पतला हो जाएगा। कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे और अनेक रोगों की वृद्धि होने लगेगी केवल पित्त के बढ़ जाने से। तो पित्त बढ़ने से ये सारी समस्याएं आपको होंगी। अब बात करते हैं कि वातवर्धक पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको खाने से शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि किन किन वस्तुओं को सेवन करने से हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। नोट करिए, चना है, मटर है। चना खाते हैं तो वात बढ़ता है, मटर खाने से वात बढ़ता है। मसूर का दाल खाते हैं तब भी वात बढ़ता है, उसका साग खाते हैं। फिर चटनी है, बेसन के लड्डू हैं, आलू है, कटहल है, मूंगफली है, बासी और खट्टा भोजन, इससे भी हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है। जैसे नया अन्न हो, उसके खाने से भी हमारे शरीर में वायु बढ़ जाता है। अधिक उपवास करने से, दौड़ने से, कूदने फाड़ने से, तैरने से, चिंता करने से, शोक, शर्म, मैथुन, जुलाब की गोली खाने से, अधिक रक्तस्राव होने से, रात में जागने से आदि कारणों से हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। अब जब वात की वृद्धि हो जाती है तो उसमें कौन कौन से रोग हमारे शरीर में लगने लगते हैं। अब देखिए, वात की जब वृद्धि होती है तो हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है। जब वायु की वृद्धि होती है तो सबसे पहला हमारा जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाता है।
जब पाचन शक्ति कम होती है तो खाना खाते हैं, पेट में पचता नहीं है, भारीपन रहता है, गैस बनता है, पेट फूलता है, अजीर्ण हो जाता है। संग्रहणी फिर आम बात, यानी कि पेट में आम रस की उत्पत्ति ज़्यादा होने लगती है, पेट के रोग होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है और कई सारे समस्या पेट की होने लगती हैं। और ये समस्या खास करके किन किन ऋतुओं में होती है? हेमंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और शिशिर ऋतु में ये वायु के विकार बढ़ते हैं, यानी कि वात बढ़ जाता है इन चीज़ों के सेवन करने से, और वात बढ़ने के बाद से ये सारे रोग लग जाते हैं। तो कृपया इसे नोट कर लीजिए और इन चीज़ों का सेवन ध्यानपूर्वक से आप कर सकते हैं, जिससे आपकी वात की वृद्धि नहीं होगी। अगर बॉडी में वात बढ़ रहा है तो ये चीज़ें न लें, ये चीज़ें न करें। पित्त बढ़ रहा है तो ऊपर बताए गए जो भी चीज़ हैं उनका प्रयोग अपने जीवन शैली में न करें। अब आगे बात करते हैं कफ की वृद्धि। कफ की वृद्धि किन किन चीज़ों के सेवन करने से होती है? देखिए, पका केला खाते हैं तो कफ की वृद्धि होती है। उसके बाद है आम का पन्ना, कदली, केले का फूल, दही, दूध से बनी चीज़ें, नारियल का जल, तुम्बी, दूध, इनके साग, दूधी, जैसे दूधी होती है, दूधी एक साग होती है, उसका साग खाने से भी हमारे शरीर में कफ बढ़ता है। नया अन्न है ठंडा जल पीना, यानी सुराही में ठंडा जल रख करके उसे पीना, घड़े में रख करके ठंडा करके पीना, या फ्रिज का पानी पीना। नई इमली, खट्टा बेर, करौंदे, कच्चे अमरूद, आंवले, चिरौंजी या तिल का तेल, कच्चा घी आदि का सेवन करने से कफ हमारे शरीर में बढ़ जाता है। कफ की वृद्धि होती है तो शरीर में भारीपन होने लगता है, सुस्ती आती है, शरीर में आलस्य आता है और कमजोरी महसूस होती है, चक्कर भी आती है कफ के बढ़ने से। ये सारी चीज़ें शरीर में लग जाते हैं। अब अगला पॉइंट है धातु नाशक कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिससे हमारे शरीर का धातु का नाश होता है, शरीर में जो बल है उसका क्षय हो जाता है, हमें कमजोरी होने लगती है। धातु नाशक पदार्थ वो पदार्थ जिनके सेवन करने से हमारे शरीर का धातु का नाश होता है। पहला है स्त्री के रूप एवं विलास का सिमरन करना। जैसे कोई स्त्री जा रही है, बहुत सुंदर है, अच्छे से पहनी हुई है, उसको देख रहे हैं और उसके विषय में अनेक प्रकार के विचार मन में आ रहे हैं, या फिर बैठे बैठे किसी सुंदर स्त्री का हम मनन कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे शरीर का जो धातु है वो विनाश होने लगता है। विलासी बातें करना, जैसे ज़्यादा विलासी बातें करना, गंदी बातें करना, गंदी बातों का मनन करना, इससे भी धातु का क्षय होता है। और गुप्त भाषण यानी गंदी बातें करना, इससे भी धातु का क्षय होता है। क्रीड़ा, गंदी काम करना, जैसे कई लोग गलत विचारों में फंस जाते हैं तो हस्तमैथुन करते हैं, पोर्नोग्राफी में लग जाते हैं, पोर्न वीडियो देखते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी धातु का क्षय होता है। औरतों की तरफ घूर घूर के देखना, जैसे कोई औरत जा रही है उसे बार बार घूर घूर के देखना, घूर घूर के देखेंगे तो बॉडी के अंदर एक समझ लीजिए विष चढ़ने लगता है, एक अनेक प्रकार के गंदे गंदे विचार आने लगते हैं औरतों को देखने के वास्ते। तो अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, बॉडी में विष बन रहा है, तब भी हमारे धातु का क्षय होता है। अश्लील उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना, बहुत सारे लोगों को आदत हो जाता है अश्लील उपन्यास पढ़ने के लिए, कहानियाँ भी पढ़ते हैं और गंदी फिल्में भी देखते हैं, जिससे उनके धातु का क्षय होता है। और धातु का क्षय होता है तो शरीर कमज़ोर होने लगता है। देखने में तो बाहर से हरे भरे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो सूखे पड़े रहते हैं। अश्लील चित्र आदि देखना, जैसे अश्लील चित्र भी देखते हैं तो धातु का क्षय होता है। और इन सब कारणों से, ये सब चीज़ें करने से, गंदी फिल्में देखने से, चित्र देखने से, गंदी बातें करने से, गंदा सोचने से, औरतों की तरफ बार बार घूर के देखने से हमारे शुक्र का नाश होता है। ये जो हमारा धातु है ये धीरे धीरे विनाश होने लगता है, यानी कि शुक्र का नाश हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा शरीर है हमेशा गर्म रहने लगता है, तथा विशेष चिंता आदि करने से धातु का नाश होता है और शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। धातु का नाश होता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। कटु पदार्थ तथा क्षार चीज़ों और कसैली चीज़ों का अधिक सेवन करना, जैसे बहुत ही नमकीन चीज़ें खाना, कड़वी चीज़ें खाना और कसैली चीज़ें खाना, इनसे भी हमारे शरीर के धातु का नाश होता है। खट्टी और चटपटी चीज़ें भी शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और गर्मी पैदा करने से धातु पतला हो जाता है और धीरे धीरे धातु का नाश होने लगता है। और जब धातु पतला हो जाता है, धातु का नाश हो जाता है,
तो शरीर में कौन कौन से रोग लगते हैं? उपदंश यानी शरीर में गर्मी लगना, जलन होना, बेचैनी होना, सुजाक हो जाना, प्रमेह हो जाना और संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होना। जब शुक्र का नाश होगा, धातु का क्षय होगा तो संतान उत्पत्ति में बाधा आएगी, संतान जल्दी उत्पन्न नहीं होती है। जिन लोगों का धातु क्षय हो जाता है उनकी शादी जब होती है तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो धातु होता है वह एकदम पतला हो जाता है, शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है और वो डॉक्टरों के पास मारे मारे फिरते हैं। तो कृपया सावधान होकर के इन सब चीज़ों से बचें और अपने शुक्र को मजबूत करने के उपाय अपनाएं। अगली वीडियो में हम शुक्रवर्धक यानी कि धातुवर्धक पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, तो कृपया बने रहिए हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Audio Jungle.